जो सामाजिक बहिष्कार का आपने वचन दिया था वो पूरा करिए। मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ कि जो एक थाने का पैमाना होता है अपने संविधान के अनुसार वो है नहीं, परस्पर थाना उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। जिन लोगों ने ये घटना की है वो उनका परिवार ये मनबड़ किस्म के लोग रहे हैं। एक कांस्टेबल भी गया था उनके घर पे जिसका नाम वीरेंद्र कनौजिया है। उसने भी बड़े बदतमीजी लहजे में परिवार से बात किया और पूरी न्यायिक लड़ाई मैं ये स्वयं लड़ूंगा, हमारा संगठन अवध केसरी सेना लड़ेगा। इन सभी दोषियों को अकॉर्डिंग टू BNS भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इनको फांसी की सज़ा दी जाए, ये मैं माननीय न्यायालय के समक्ष मांग रखूँगा। परसपुर में एक राजा टोला है, मार्केट में ही है, वहाँ पे ओम प्रकाश सिंह हत्याकांड हुआ था और वो बहुत ही जघन्य किस्म का अपराध वहाँ पे किया गया था। जैसे लेबनान में, सीरिया में या और कई बाहर के देशों में ऐसा होता था, वो गोंडा में हुआ था। उसके बाद प्रशासन जो वहाँ था काफ़ी निरंकुश पुलिस का रवैया था वहाँ पे। जब हम लोगों को पता चला, हम लोग गए। 25 तारीख का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 25 तक गिरफ्तारी नहीं हुई, बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग थाने पे ताला लगाएंगे। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने गिरफ्तारी की, इनकाउंटर किया और भी जो खाना पूर्ति है, बाउंड्री वाल गिराना, ये सब पुलिस ने किया। उसके बाद वहाँ के सामाजिक संगठन के भी लोग सामने आए, जो सामाजिक तबके के लोग थे वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि इनके पूरे ख़ानदान का, लल्लन सिंह के ख़ानदान का सामाजिक बहिष्कार करना है, जिसका हम लोगों ने भी समर्थन किया था। लेकिन अब स्थिति ये है कि उनके परिवार के कुछ लोग आए हैं, उनके कुछ रिश्तेदार आए हैं और पुलिस के जानकारी में आए हैं। पुलिस परसों पूरी रात उनके घर पे भी थी, उन लोगों को इस्टेब्लिश कराने में लल्लन सिंह के घर पुलिस थी, महिला पुलिस भी थी, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी है। अब सबसे बड़ा ये विषय है कि मैं परस्पुर क्षेत्र के लोगों से निवेदन करता हूं कि जो आप लोगों ने कहा था कि आप सामाजिक बहिष्कार करेंगे, वो मुहिम आप शुरू करिए। आप लोग फिर से मीटिंग करिए, फिर से बैठक करिए और जो सामाजिक बहिष्कार का आपने वचन दिया था वो पूरा करिए। हम लोगों ने कल पीड़ित परिवार से बात की, आज सुबह बात की, अभी भी उनका परिवार डरा हुआ है। एक कांस्टेबल भी गया था उनके घर पे जिसका नाम वीरेंद्र कनौजिया है। उसने भी बड़े बदतमीजी लहजे में परिवार से बात किया। जब परिवार के लोगों ने कहा कि वीडियो बनाओ, तब उसने जा कर के अपना टोन बदला, तब उसने नॉर्मल बात किया। उसने कहा कि हम ये नहीं कर सकते हैं और तुम लोग थोड़ा कायदे से रहो, यहीं रहना है, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की बातें उसने करी। कल की ये बात है। पीड़ित परिवार को मुफ्त विधिक सहायता आप लोगों के द्वारा प्रदान करने की बात कही गई थी, कुछ लोग सामने भी आए थे, क्या कुछ मुकदमे में अब तक अपडेट है? देखिए, जहाँ तक मुकदमे की अपडेट की बात है, आज सुबह हमने थाने पे बात की है। वहाँ कहा गया है कि 1 से 2 दिन में चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी। जैसे ही चार्जशीट सबमिट होगी उसको हम सीन करेंगे और भी लोगों से पूरा जो हमारी एक विधिक टीम है समझेंगे और पूरी न्यायिक लड़ाई मैं ये स्वयं लड़ूंगा, हमारा संगठन अवध केसरी सेना लड़ेगा। ये हमने कहा भी था, पूरा जनपद जानता है कि हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा भी करते हैं। उनकी पूरी न्यायिक लड़ाई यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक हम लोग खुद लड़ेंगे। चार्जशीट आने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है उस पर शुरू हो जाएगी। मृतक जो हैं उनकी पत्नी बीमार रहती हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कुछ आर्थिक सहयोग भी उनको अब तक मिला है? आगे दवा इलाज में कैसे आप लोगों द्वारा सहयोग किया? देखिए, जो भी आर्थिक सहयोग था कुछ लोगों ने दिया था, हम लोगों से भी जो भी बन पाया था छोटा मोटा हम लोगों ने भी आर्थिक सहयोग किया गया था। लगातार गोंडा जनता से, जनता वासियों से पूरा हम अपील कर रहे हैं कि जो भी हो सके, बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी बीमार हैं, उनका पूरा सहयोग करें। अब लोगों की बारी है आर्थिक सहयोग की और विधिक सहायता के लिए हम लोग हैं, पूरी विधिक सहायता करेंगे। और प्रशासन से भी अपील हम करेंगे कि देखिए, इस तरीके के जो लोग हैं परस्पुर थाने में, मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ कि जो एक थाने का पैमाना होता है अपने संविधान के अनुसार वो है नहीं, परस्पुर थाना उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से ये घटना की गई, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, जीभ काटी गई, गला काटा गया, जघन्य से जघन्यतम कृत्य है ये। मैं ये प्रयास करूँगा माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक लड़ाई लड़ते हुए कि इन सभी दोषियों को अकॉर्डिंग टू BNS भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इनको फांसी की सज़ा दी जाए, ये मैं माननीय न्यायालय के समक्ष मांग रखूंगा और आशा भी है कि न्यायालय ये संज्ञान में लेगा और न्याय मिलेगा उन परिवार को। और देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है परिवार की सुरक्षा, क्योंकि जिन लोगों ने ये घटना की है
वो उनका परिवार ये मनबड़ किस्म के लोग रहे हैं। इससे पहले लड़कियों से उन्होंने छेड़छाड़ की है, मारपीट भी की है, कुछ दिन पहले चौराहे पे भी मारपीट किया था। ये सारी चीज़ें क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, पुलिस भी जानती है। जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेंगे, डीआईजी साहब से भी मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए जो यहाँ के लोकल शासन स्तर का है वहाँ से प्रदान किया जाए और शासन को पत्र भी लिखा जाए जिससे उनके परिवार को अस्थायी सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, अभियुक्तों की तरफ से भी कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने जहाँ तक सर्च किया है कि अभी तक जमानत प्रार्थना पत्र नहीं आया है। अगर जमानत प्रार्थना पत्र आता है तो लोअर कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी इसका दमदारी से विरोध किया जाएगा और उसको खारिज कराने का प्रयास किया जाएगा।